नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता के अध्याय 8 में, जिसका शीर्षक है अक्षर ब्रह्म योग। दोस्तों, साइंस हर रोज बदलती है। हर रोज एक नई डिस्कवरी यूनिवर्स की एक नई परत खोलती है। लेकिन हजारों साल बाद भी गीता का ज्ञान नहीं बदला। ऐसा ज्ञान जिसके आगे, जिससे बड़ा कुछ भी नहीं। गीता के 8वें अध्याय में, जिसमें ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म की बातें की जाएंगी, आइए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता का 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किमध्य आत्मं किं पुरुषोत्तमं अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। न प्रश्नों की कोई कमी है और ना ही उत्तरों की। जहां प्रश्न खत्म होते हैं वहां ज्ञान पूरा हो जाता है। कृष्ण ब्रह्म, कर्म और आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, जो अर्जुन समझ नहीं पा रहे। कैसे समझेंगे? इन्हीं बातों को समझाने में योगी सालों साल, कितने ही जन्म लगा देते हैं दोस्तों। और बात सिर्फ समझने की नहीं है, इन सबको क्रिया में भी लाना जरूरी है। इस ज्ञान को इंप्लीमेंट भी तो करना होगा, लेकिन वो बाद में। सबसे पहले जो अर्जुन समझना चाहते हैं वो जानते हैं। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? और अधिदैव किसको कहते हैं? अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अपने सवालों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? दोस्तों, अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि जो पुरुष अपने चित्त, अपने मन को संयम में ले आते हैं, उन्हें कंट्रोल में कर लेते हैं, वो पुरुष अंत समय में कृष्ण को कैसे जान पाते हैं? ऐसा क्या होता है अंतिम समय में कि उन्हें कृष्ण का ज्ञान हो जाता है? कृष्ण का कहना है कि जो पुरुष अपने मन को संयम में लाके निष्काम कर्म करते हैं, वो एक दिन मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है, कैसे? वो कैसे होता है? अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। अर्जुन के सवालों का उत्तर कृष्ण देना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म है परम अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है अक्षय, यानी कि जो खत्म ना हो, जिसका नाश नहीं होता। उसके बाद कृष्ण आध्यात्म की परिभाषा बतलाते हैं। अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही आध्यात्म है। और फिर कृष्ण बताते हैं कि कर्म क्या है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वह कर्म नाम से कहा गया है। हमारे अंदर हमारे स्वभाव की वजह से अलग अलग इच्छाएं पैदा होती हैं दोस्तों। इन इच्छाओं के त्याग को ही कर्म कहते हैं। इसे आप कर्म की फिलॉसॉफिकल एक्सप्लेनेशन की तरह भी समझ सकते हैं। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतं
अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांवर। कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस श्लोक में बताते हैं कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है। वो सारे पदार्थ जो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अधिभूत कहा जाता है। यानी कि सारी दुनिया ही अधिभूत है। और जो अक्षर होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अधिदैव है। कृष्ण कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। दोस्तों, हमारे अंदर जो महापुरुष छुपा बैठा है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम जिसे नहीं जानते, वो महापुरुष यानी कि कृष्ण ही यज्ञों का अधिष्ठाता है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। मन में कृष्ण को बसा के बस अपना कर्म, अपना कर्तव्य निभाना है, ये कहा है कृष्ण ने। जो ऐसा करता है उसे कृष्ण प्राप्त होते हैं और वो कृष्ण को प्राप्त होता है। अर्जुन ने सवाल किया था कि अंत समय में जो आपको याद करते हैं, उनको आप कैसे समझ में आते हैं। उसी का उत्तर देते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हमारा जन्म एक सेविंग्स अकाउंट की तरह ही चलता है। हमारे किए हुए कर्म, अच्छे और बुरे, दोनों ही उसमें जमा होते हैं और घटते भी रहते हैं। जन्मों का यही हिसाब किताब हमारे अगले जन्मों की रूपरेखा को भी रचता है। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग करता है, उसे वही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता है। दोस्तों, यहां कृष्ण कहना चाहते हैं कि मरते हुए जो भाव होता है वो आगे भी जाता है, और अगर मरते हुए कृष्ण का भाव होगा तो वो मनुष्य कृष्ण को प्राप्त होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। इसीलिए हमेशा कृष्ण को अपने मन में रखकर बस निरंतर अपने कर्म में जब आप लगे रहते हैं, तो सिर्फ ये जन्म ही नहीं, आने वाले कई जन्मों को आप सुधार रहे होते हैं। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये तो इसके पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा है। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण सलाह देते हैं, हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस तरह अगर अर्जुन हमेशा अपने मन और बुद्धि में कृष्ण को रखेगा, तो एक दिन वो निसंदेह कृष्ण को ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कृष्ण अभ्यास यानी प्रैक्टिस को बहुत बड़ा मानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि योग आसान नहीं, उसका अभ्यास करना पड़ता है। और योग करते हुए ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका चित्त कहीं श्री कृष्ण से हटकर किसी दूसरी ओर न जाए।
काम, क्रोध की तरह के भाव अगर आपके मन में आए तो आपका योग वहीं उसी समय खत्म हो जाएगा। फिर आप अपना कर्म, अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाएंगे। चित्त को जो संयमित करने में समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है, उसी को कृष्ण प्राप्त होते हैं, उसी को भगवान मिलते हैं, उसी की तपस्या पूरी होती है। कविं पुराणमनुशासितारम् अणुरणीयांसमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कृष्ण कहते हैं कि योगी अपना कर्म तो करता ही है, साथ में वो पुरुष सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, अनादि यानी जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो हमेशा से है, सबके नियंता यानी सब कुछ कंट्रोल करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप यानी जो सबको पालता है, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का भी स्मरण करता है। यहां भगवान के उस परमात्मा के गुणों का वर्णन भी कृष्ण कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि योगी कैसे कर्म करते करते उस परमात्मा को याद करता है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।